वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज आप टाटा के कार्स का पोर्टफोलियो देखोगे तो इसमें आपको एंट्री लेवल हैचबैक टियागो, सब कॉम्पैक्ट सेडान टिगोर, माइक्रो एसयूवी पंच, प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन और हैरियर और सफारी देखने मिल जाती है। और इन सभी गाड़ियों में एक चीज कॉमन है और ये है कि ये सभी गाड़ियां मोनोकॉक चैसी पर बेस है। ये तो रही आज की बात, लेकिन आज से कुछ साल पहले टाटा के पास लैडर फ्रेम पर बनी हुई गाड़ियां ऑफ रोडिंग के लिए जानी जाती थी, जैसे कि सुमो, रियल सफारी और हेक्सा। तो आज हम टाटा की हेक्सा के बारे में बात करने वाले और देखने वाले कि हेक्सा के साथ ऐसा क्या हुआ जो टाटा कंपनी ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन अगर आपको सुमो और सफारी के बारे में जानना है तो सुमो और सफारी के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे भी देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं टाटा की एसयूवी का सफर कैसे शुरू हुआ ये शॉर्ट में बता देता हूँ। 1991 में टाटा ने अपनी सबसे पहली लैडर फ्रेम पर बनी हुई टाटा सियरा को लॉन्च करा था और उस वक्त पर इसका प्राइस 5 लाख रुपए का था। गाड़ी बहुत बढ़िया थी लेकिन प्राइस कुछ ज्यादा ही था और सियरा में सिर्फ 3 डोर मिलते थे, जिस वजह से इसकी प्रैक्टिकलिटी कुछ खास नहीं थी और इसी वजह से 2003 में कम सेल्स के चलते हुए इसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन इसकी लेगेसी को रियल सफारी ने आगे बढ़ाया, जो कि खुद 2019 में डिसकंटिन्यू हो गई। नो डाउट सफारी एक बेहतर गाड़ी थी, चाहे बात करें लुक्स के मामले में या फिर कई ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के मामले में, और इसी वजह से सफारी एक गाड़ी ना रहकर एक ब्रांड बन चुका था। और तीसरी थी सुमो, जिसे टाटा मोटर्स ने 1994 में लॉन्च करा था। सुमो कमर्शियल मार्केट में बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी, लेकिन सुमो के साथ रिलायबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू जुड़ा हुआ था। तो ये रही टाटा की ऐसी गाड़ियां जिन्हें कहीं ना कहीं पहचान मिल सकी। लेकिन इस ब्रांड की एक ऐसी गाड़ी जो बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड रह गई, जिसे इन गाड़ियों के बराबर पहचान ना मिल सकी, वो थी हेक्सा, जो कि अपनी सेगमेंट की इनोवा के बराबर की कॉम्पिटिटर थी। तो हेक्सा को जानने के लिए चलते 2010 में, जब 2010 के ऑटो एक्सपो में टाटा ने अपनी आर्या को लॉन्च करा था। टाटा वालों ने आर्या को एसयूवी कम एमयूवी के तौर पर लॉन्च करा था, क्योंकि अगर आप इसकी स्टाइलिंग देखोगे तो आगे से ये सेडान दिखती थी, अंदर 7 सीटें थी, जिससे ये एमपीवी वाला भी काम करती थी और ये लैडर फ्रेम पर बनी हुई थी और इसमें 4x4 का भी ऑप्शन मिला करता था, जिससे इस गाड़ी में एक प्रॉपर एसयूवी वाली ऑफ रोड कैपेबिलिटीज मिला करती थी। लेकिन उस वक्त पर इस गाड़ी का प्राइस चला होता था 10 लाख रुपए से लेकर 17 लाख रुपए तक। ये प्राइस टैग आज भले आपको कम लगे, लेकिन यह बात 2010 की हो रही है, क्योंकि 2010 में इसकी कॉम्पिटिटर इनो का प्राइस 7.5 लाख रुपए से लेकर 13 लाख रुपए का था। आर्या से पहले टाटा हमेशा एक बजट कार बनाते थे जो कि मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट करती थी, जिसमें इंडिका और इंडिगो जैसी कार शामिल थी और कमर्शियल मार्केट के लिए सुमो थी। और टाटा का यही बजट कार मेकर का टैग इस गाड़ी को लेकर डूबा। नो डाउट ये गाड़ी बहुत बढ़िया थी और अपने प्राइस को जस्टिफाई भी कर रही थी, क्योंकि टाटा ने इस गाड़ी को अपनी सब्सिडियरी JLR के साथ मिलकर बनाया था और इसी वजह से इस गाड़ी में इतने सारे फीचर्स मिलते थे जो कि आज की 40-50 लाख रुपए की गाड़ी में भी नहीं मिलते। जैसे कि आपको इस गाड़ी में 3D सराउंड साउंड, बिल्ट इन GPS, इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल AC, क्रूज कंट्रोल, 4 व्हील डिस्क ब्रेक, रेन सेंसिंग वाइपर, ड्यूल जोन HVAC, फर्स्ट इन क्लास प्रोजेक्टर हेडलैम्प, इतने सारे फीचर्स आपको 2010 में टाटा की गाड़ी में मिलते थे। अब टाटा वालों ने तो इतनी बेहतरीन गाड़ी बनाई जिसमें इतने सारे फीचर्स और बढ़िया कंफर्ट मिलता था, लेकिन हम इंडियंस ने इस गाड़ी को एक्सेप्ट किया ही नहीं। और रीजन था टाटा का बजट कार मेकर का टैग, क्योंकि उस वक्त पर लोग इतने पैसे किसी फॉरेन ब्रांड पर इन्वेस्ट करना पसंद करते थे, ना कि टाटा पर। और इस गाड़ी का हाल इतना बुरा हुआ था कि पूरी 2013 की ईयर में इस गाड़ी की सिर्फ 189 यूनिट सेल हुई पूरी इंडिया में। और जैसे तैसे करके टाटा ने इस गाड़ी को 7 साल तक बेचा, लेकिन उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आखिर में उन्हें थक हार के 2017 में आर्या को डिसकंटिन्यू कर दिया और फिर 2017 में इम्पैक्ट डिजाइन का यूज करके टाटा ने हेक्सा को लॉन्च कर दिया। लेकिन इसमें आपको आर्या वाला ही इंजन मिलता था, लेकिन इस इंजन को उन्होंने ट्यून करके इसकी पावर बढ़ा दी थी और आर्या की तरह इस गाड़ी में भी बहुत सारे फीचर्स मिला करते थे। और इसके साथ भी वही घपला हुआ, इंडियंस ने इस गाड़ी को ज्यादा पसंद नहीं किया। लेकिन हाँ, इस गाड़ी की सेल्स आर्या से ज्यादा हुई थी, लेकिन अपने कंपटीशन से बहुत कम हुई थी। और फिर 2020 में, मतलब 3 साल बाद ही टाटा ने इस गाड़ी को भी डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि टाटा कह रहा था कि इस गाड़ी को BS6 में अपग्रेड करना कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि BS6 में अपग्रेड करने के बाद इस गाड़ी की कॉस्ट रिकवर नहीं हो सकती, जो कि कुछ हद तक सही बात थी, क्योंकि हेक्सा फेल होने के बहुत सारे रीजंस थे। पहले तो एक कंपटीशन, क्योंकि हेक्सा जिस सेगमेंट की थी उस सेगमेंट में ऑलरेडी इनोवा अपनी पकड़ जमाए बैठी थी और इस सेगमेंट में लोगों की सबसे पहली पसंद इनोवा थी और द अदर कार्स।
हालांकि एक्सा में इनोवा से ज्यादा फीचर्स मिला करते थे क्योंकि टोयोटा के साथ लोगों का एक ट्रस्ट जुड़ा हुआ था जो टाटा के साथ नहीं था। दूसरा रीजन था हेक्सा का परफॉर्मेंस। देखो हेक्सा में आपको 156 हॉर्स पावर और 400 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिलता था जो कि एक्सयूवी 500 से भी ज्यादा था। लेकिन फिर भी हेक्सा के अंदर ये पावर बहुत कम महसूस होती थी क्योंकि हेक्सा का कर्व वेट 2300 किलो का था जबकि एक्सयूवी का 1800 किलो और इनोवा क्रिस्टा का 1850 किलोग्राम था। मतलब इन दोनों कार से 500 किलो का ज्यादा वेट हेक्सा में था और इसी वजह से हेक्सा की परफॉर्मेंस कम फील होती थी। और तीसरा रीजन था कंपनी के साथ जुड़ा हुआ इतिहास। हाँ, ये इतिहास बहुत खराब था क्योंकि लोगों ने आर्य को देखा था, आर्य की रिलेबिलिटी इश्यूज को देखा था और इसी वजह से उस वक्त लोग टाटा की तरफ जाना नहीं चाहते थे। इसका और एक सबसे बड़ा रीजन था इनके सर्विस स्टेशन, क्योंकि टाटा के सर्विस स्टेशन के इतिहास कुछ खास नहीं है और लोगों ने भी इनके सर्विस स्टेशन को एक्सपीरियंस किया था। और टाटा की इसी रिलायबिलिटी और पोअर सेल सर्विस के कारण लोग इनकी महंगी गाड़ियां लेने से कतराते थे। खैर, ये तो रही पुरानी बातें। अगर आज की बात करें तो टाटा ने रिलायबिलिटी और सर्विस क्वालिटी में बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है और आज लोग इनकी सबसे महंगी गाड़ी सफारी को भी खरीदते हैं। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि टाटा अपनी एक्सा को वापस लेकर आए। अगर एक्सा को नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, अपनी सफारी को तो लेके आओ क्योंकि सफारी पूरा ब्रांड बन चुका है और आज के दिन इन दो गाड़ियों की बहुत तगड़ी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। तो टाटा मोटर्स इस पर जरूर सोचिए। और आपको क्या लगता है, टाटा को अपनी एक्सा और ओल्ड सफारी को दोबारा लॉन्च कर देना चाहिए? आपके क्या विचार है मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ वापिस, तब तक के लिए बाय।